नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। वो आप हमको 14 वाले उसमें लगा दीजिए फोटो वर्ड कॉपी। हाँ, देश के वरिष्ठ महामंत्री हैं आप, मनीष अग्रवाल जी हैं, और इस सारे कार्यक्रम के इस बार आप संयोजक हैं। आप से बाहर करेंगे और सीमेंट के लिए भी उनका, जबकि 5वीं बैठक में ही एक संदेश आया था कि हम सीमेंट को 28% से बाहर करके 18 में करेंगे, लेकिन आज 50वीं बैठक हो गई है जीएसटी काउंसिल की और अभी तक सीमेंट को अधिकतम टैक्स से बाहर नहीं किया गया। तो एक तो हमारी आने वाले माननीयों की तरफ से हम एक इसका ज्ञापन भेजेंगे कि सीमेंट को अधिकतम टैक्स दर से बाहर किया जाए। मांग एक हमारा, हाँ, और एक आपको सूचना दे देते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय पवन सिंह चौहान जी और माननीय सांसद अशोक वाजपेयी जी, आप दो लोगों का समय मिल चुका है, वो रहेंगे। वित्त मंत्री जी का समय आज शाम को कंफर्म हो जाएगा, उनसे जो है ये इस चीज की हम लोग इसका ज्ञापन देंगे और एक ज्ञापन हम लोग देंगे ई-वे बिल के लिए। जब हम पुराना परिवहन पत्र था बैठ के समय, तो हमने इसको सीमेंट को उससे बाहर कराया था फॉर्मिक से, लेकिन जीएसटी लगने के समय ये फिर हुआ और कारपोरेट सेक्टर से सीमेंट संचालित होने के कारण हर बिल इनवॉइस पूरा एकदम कंफर्म निकलता है, अतः इसमें ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ट्रेडर को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा 13 जून को दिन मंगलवार हम गोल्डन ब्लॉसम पे अपना 10वां स्थापना समारोह मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ आप लोगों का आभारी है और कवरेज हेतु आपको उसमें निमंत्रित भी करता है कि आप लोग उस हमारे 10वें स्थापना समारोह में आकर के हमको बल और गौरव प्रदान करिए। जैसा भी आपने बताया, व्यापारियों को समस्याएं हैं जी, किस तरह का? व्यापारियों को समस्या जो है वो कुछ न कुछ अपने व्यापार से संबंधित होती रहती है। हमारी जैसे जीएसटी जब से लागू हुई है तो हमारे सीमेंट को बहुत शुरू से आश्वासन दिया जाता रहा, शुरू से ही, कि हम इसको अधिकतम टैक्स दर से कम करेंगे, लेकिन अभी भी ये पाप वस्तुओं और विलासिता वस्तुओं के साथ अधिकतम 28% की दर पे टिकी हुई है। और जबकि इसको 5वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल की माननीय अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं हैं, हम उनका विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके वादे को सरकार को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस सीमेंट को 18% में ले रहा हूं, लेकिन आज 50वीं बैठक हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके वादे को पूरा नहीं किया। दूसरे, आयकर के टीडीएस और टीसीएस की एक समस्या बराबर बनी हुई है। सीए एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन भी इस चीज़ को कह चुकी है कि इस चीज़ में लिखा पढ़ी बहुत ज़्यादा है, बाद में समायोजन करना पड़ता है और टैक्स के कलेक्शन को जमा करने के बाद वापसी करनी पड़ती है, और जरा सी भी भूल पर या लिपि त्रुटि पे बहुत ढेर सारी पेनाल्टी व्यापारी को पड़ती है। अतः ये प्रावधान खत्म होना चाहिए। जब हम ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं और हर चीज़ जो है वो सरकार के पोर्टल पे जा रही है, खरीद बिक्री पूरी व्यापारी की शो हो रही है, हमारी पूरी इनकम सरकार के पास शो हो रही है, तो ज़्यादा लिखा पढ़ी करने का मतलब है कि प्रताड़ित होना। इस चीज़ को सरकार हमको राहत प्रदान करे। ट्रेड और नॉन ट्रेड को लेकर जो आपने मांग रखी है उसके बारे में क्या? ट्रेड और नॉन ट्रेड में एक व्यवस्था शुरू से है कि जब वैट का समय था तब वैट के समय में कंपनियां जो नॉन ट्रेड माल बेचती थी उसमें 12.5% एक्साइज का कंपनियों को लाभ मिलता था। सीमेंट सब 28% टैक्स दर पे आ गई हैं और कोई अंतर नहीं रह गया। लेकिन आज भी कंपनियां उस चीज़ को
नॉन ट्रेड कह करके और ट्रेड माल से 100 रुपए नीचे बेचती हैं, जिसका हम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आज व्यापारी के पास ना कोई रेडी मिक्स कंक्रीट वाला है, ना ह्यूम पाइप वाला है, ना ब्रिक्स वाला है, ना बिल्डर वाला है। आज हमारे पास केवल अगर छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के लिए कोई आता है तो वो भी मांग बैठता है कि हमको नॉन ट्रेड का सीमेंट दे दीजिए। तो कंपनी एक ही सैलो से जब एक ही माल भर रही है तो उसको ज़्यादा अंतर से बेचना बंद करे, उसका रेट फिक्स करे। ट्रेड और नॉन ट्रेड के बीच में 20 रुपए से 30 रुपए से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ना आपको फायदा है ना ही ग्राहकों को फायदा है, तो और किनको फायदा होगा इसमें बिल्डर्स के नाम से, एक तो बिल्डर्स को जाता ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि बिल्डर्स के नाम से अलॉटमेंट ले करके छोटे छोटे टुकड़ों में ये छोटी छोटी साइडों पे या दुकानों के द्वारा बेचा जाता है, जिसका कोई अधिकृत चीज नहीं होती है। ये बंद होना चाहिए। इससे डीलर्स के पूरे चेन को नुकसान होता है। इसमें डीलर्स की पूरी चेन प्रभावित है और ये अगर नहीं बंद होगा तो डीलर्स अपनी जो है वो लाइसेंस को ही पूरा उसको स्टॉप कर देंगे, सरेंडर करेंगे। हमारे चीफ गेस्ट में माननीय पवन सिंह चौहान जी रहेंगे और माननीय अशोक वाजपेयी जी रहेंगे। वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी का कार्यक्रम आज शाम को कंफर्म हो जाएगा और सीमेंट से हमारे नॉर्थ जोन हेड डालमिया सीमेंट के माननीय श्रीमान सुदीप चटर्जी रहेंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।